Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and this is a problem solving session with Najir Tantra. Every day I pick up problems of national standard, of IIT level. Every day I pick up the problems and solve the problems with my students. First question. A particle moves according to the equation दिया है x is equal to 2t square minus 5t plus 6. Find the average velocity in the first 3 seconds. Find v average in first 3 seconds. That means from 0 to 3 seconds. This is the question. Answer is 1.25, 1 meter per second, 1.5, 1.75 meters per second. We have to find the correct answer. Position of a particle as a function of time is given. You can check it here. We have to find average velocity. यहाँ क्या है कि आप हमेशा क्या करते हो, x का डिफरेंशिएशन करते हो. अरे भाई x का डिफरेंशिएशन अगर करोगे ना तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा, एवरेज नहीं. एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट की जरूरत है, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की जरूरत है, और आप उन पोजीशंस को सब्ट्रैक्ट करके डिस्प्लेसमेंट निकालोगे. मुझे बताइए वेयर इज द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू ओके x1 कर दो उसको 0, इसका भी वैल्यू 0 प्लस 6. 6 meters इनिशियल पोजीशन एट t इज इक्वल टू 3. क्या है पोजीशन, तो t को यहां सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो वो फिर नया पोजीशन आपको मिलेगा. x2 इज इक्वल टू दैट इज 2 इंटू 9, 3 3 9, 5 इंटू t का वैल्यू 3 प्लस 6, दैट इज 18 माइनस 15 प्लस 6, दैट इज 24 minus 15, that is 9 meters. मतलब पार्टिकल जब मूव कर रहा है t is equal to 0 पर पार्टिकल कहां था, 6 मीटर्स पर, और t is equal to 3 सेकंड्स में 9 मीटर्स पर. तो बताइए यहां से यहां कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x बाई टाइम डेल्टा t. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, 9 माइनस 6, दैट इज 3 बाई 3, that is 1 meter per second. Answer 1 meter per second हो गया आंसर. देखो 1 meter per, B is the answer, this one B. Question number 2. Two projectiles are thrown at the same time from two different points. चलो इसको पहले जो स्टेटमेंट लिखा है उसको ट्रांसलेट करेंगे इन वर्ड पिक्चर्स. एक पार्टिकल को यहां से लॉन्च किया है, दूसरे पार्टिकल को दूसरे पोजीशन से लॉन्च किया है. तो फर्स्ट पार्टिकल थ्रोन हैज एन इनिशियल वेलोसिटी दिया है. पहले पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी दिया है u1 इज इक्वल टू 3i प्लस 3j. सेकंड पार्टिकल का भी इनिशियल वेलोसिटी दिया है, वो दैट इज u2 इज इक्वल टू ai प्लस j. ये a है, कोई कांस्टेंट है, और पहले पार्टिकल को हमने ऑरिजिन से लॉन्च किया है, दूसरे पार्टिकल को हमने लॉन्च किया है 10.5 से लॉन्च किया है. चलो अगर प्रोजेक्टाइल्स मीट करते हैं, इफ दे मीट इन द स्पेस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू फाइंड करना है. मतलब पहला पार्टिकल हमने यहां से लॉन्च किया, दूसरा शायद यहां से लॉन्च किया, तो दोनों यहां मीट कर दिए. अगर ये मीट स्पेस में हुए तो हमें ए का वैल्यू निकालना है. ये दूसरा पार्टिकल हमने कहां से लॉन्च किया है, 10.5 से लॉन्च किया है कोऑर्डिनेट से, और यहां वो जाकर के मीट हुए. तो हमें देखना है कि क्या होना चाहिए इस ए का वैल्यू, ताकि यहां मीट कहीं जगह पर मीट करेंगे. क्वेश्चन ये फिर से बताता हूं. Two projectiles are launched.
One is launched from the origin, other is launched from the space coordinate 10, 5, किसी और पोजीशन से लॉन्च हुआ है, और दोनों जाकर के एक स्पेस में हिट हो जाते हैं, कोलाइड करते हैं। अगर ये कोलाइड करते हैं तब जाकर हमें बताना है कि भाई ये जो ए है, जो दूसरे पार्टिकल का, जो दूसरे प्रोजेक्टाइल का जो वेलोसिटी है, उसमें ए आई है, ये आई का, ए का वैल्यू क्या होना चाहिए। अच्छा, कैसे करेंगे आप, क्या सोच आप, देखो जस्ट पिक 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 क्या मैं उसको कहूँगा, जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रॉब्लम है जो आपको आंसर दे सकता है, ये जो प्रॉब्लम का जो इसको कैसे मैं, हाउ कैन आई पुट इट, आई शुड पुट इट लाइक, एक एविडेंट पॉइंट होता है प्रॉब्लम में जो आपको पिकअप करना है, उसी एविडेंट पॉइंट से सॉल्यूशन हो जाता है। मतलब जहां ये आपस में हिट करते हैं, मतलब दोनों, इस बॉडी का और इस बॉडी, दोनों बॉडी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट भी सेम है दोनों के, और वाई कोऑर्डिनेट भी सेम है, क्योंकि ये कोलिजन यहां हुआ, इस पार्टिकल का भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, और दूसरे का भी ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और टाइम भी दोनों का सेम है, बिकॉज समबॉडी, इफ टू पर्सन्स मीट, दे मीट इन टाइम, दे मीट इन पोजीशन। अब वो दो पार्टिकल, दो बॉडीज है, दो पर्सन्स जब मिलते हैं किसी जगह पर, तो वो एक ही जगह मिलते हैं ना, और एक ही टाइम में, दोनों की घड़ियों में एक ही टाइम होता है। और कभी कभी जब कहीं एक्सीडेंट होता है, वो पेपर्स में फिर आता है या न्यूज़ में आता है, दे वर एट अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम। किसी का एक्सीडेंट किसी जगह पर हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ही वॉज एट अ रॉन्ग प्लेस एट अ रॉन्ग टाइम। तो अगर वो उसी जगह पर आफ्टर ए लिटिल बिट टाइम होता तो वो एक्सीडेंट नहीं होता। तो जब भी कोई दो चीज मिल जाते हैं, दे मीट इन टाइम, दे मीट इन पोजीशन। तो यहां दोनों का एक्स भी सेम है, दोनों का वाई भी सेम है, और टाइम भी सेम है। बस इसी से हो जाएगा क्वेश्चन। बताइए, इस ये जो यू है, यू एक्स 1 दैट इज 3, यू y1 दैट इज 3 अगेन इसका, और इनिशियल पोजीशन है 0, इनिशियल पोजीशन 0 है। तो आप मुझे बताइए व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, दैट इज ux दैट इज दिस 0, इनिशियल पोजीशन इज 0, प्लस, या इनिशियल पोजीशन लिखो ही नहीं तो वो भी, दैट इज ux प्लस uxt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर, दैट इज, सॉरी दैट इज uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। एक्स एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में है नहीं, वो 0 है प्रोजेक्टाइल मोशन में, ay माइनस जी है, तो इट इज uxt। व्हाट इज ux इज 3, इट इज 3t। बताइए y1 किसके बराबर है, uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर, दैट इज व्हाट इज uy, दैट इज 3 अगेन, y component of velocity, initial velocity 3, that is 3 minus 1/2 g t स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ay माइनस जी है, ये ay हो गया ये। फिर मुझे x2 और y2 भी दे दो, x2 दैट इज uxt, मगर ux इसका दैट इज at, ax तो है नहीं, वो भी 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 axt स्क्वायर, वो सेकंड पार्ट 0 होगा। व्हाट इज y2, y2 इज uyt प्लस 1/2 ayt स्क्वायर, दैट इज, व्हाट इज uy, दैट इज 1, j का कोफिशिएंट 1, t प्लस माइनस 1/2 gt स्क्वायर, ऐसे। मगर ये जो दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट जो है उसमें इनिशियल कोऑर्डिनेट भी है ना, इसका मतलब ये लिखो x2 जो है वो 10 पहले ही लिखना पड़ेगा, 10 प्लस, क्योंकि उसका x इनिशियल x कोऑर्डिनेट 10 है, और y जो है
उसको पहले लिखना पड़ेगा 5 लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका वो इनिशियल y कोऑर्डिनेट है ये वाला, और x2 में इनिशियल x कोऑर्डिनेट 10 है। अच्छा, तो अब ये ठीक चल रहा है, ठीक। तो अब जरा देखो, अब मैं इक्वेट करूंगा। ठीक। अच्छा, x1 इज इक्वल टू x2, x1 is equal to x2, that is 3t is equal to x2, that is 10 plus 80। हो गया ये एक इक्वेशन। y1 is equal to y2, because when they collide their x coordinate is the same, their y coordinate will also be the same, because they are colliding, they are at the same position। Okay, now what's y1? That is 3 minus 1 by 2 gt square is equal to y2 5 plus 1t minus 1 by 2 gt square, ये वाला ये खत्म होगा। तो 3 minus 1 by 2 gt of 5 plus 3. 3 is here and this 3 was y2. ठीक, uy was 3, definitely it was y2 was 3, but y2 uy was 3, it is here 3t minus 1 by 2 gt square, it is 5 plus 1t minus 1, ये तो ठीक है, लेकिन y1 जो है ना, that is ये uy3 है, तो ये 3t है यहाँ पर और ये t है, ठीक। सो इट विल बी, ये t यहाँ शिफ्ट करके 2t इज इक्वल टू 5, t इज इक्वल टू 5 by 2, राइट। ये 5 by 2 t का यहाँ पर आप सबस्टिट्यूट करो और यहाँ पर सबस्टिट्यूट करो, ये हुआ 3 इंटू 5 by 2 इज इक्वल 10 प्लस a इंटू 5 by 2, ठीक। ये हो गया 15 by 2 माइनस 10 कर दो इज इक्वल टू 5a by 2, ये हुआ 15 माइनस 20 by 2 is equal to 5a by 2, 2 gets cancelled, तो ये होगा 5a ये वाला is equal to minus 5, तो is equal to minus 5, a is equal to minus 1, आंसर ये देखो minus 1, a is the answer, minus 1, खत्म। क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखिए, पहले मैं फिगर ही बनाता हूं, हैव ए लुक, ऐसे कुछ और ये ऐसे लाइन, और यहां एक रॉड है, वो रॉड यूं, रॉड कुछ यूं, ठीक। ये रॉड स्लिप कर रही है और इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड है। हमें देखना है कि इस बी रॉड का ये जो वेलोसिटी है, ये वाला वेलोसिटी ये कितना है, व्हाट इज वी बी वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, और ये वेलोसिटी दिया है 4 मीटर पर सेकंड, ये पॉइंट ए है, और ये 90 का एंगल है, ये 30 का एंगल कह रहा है, ये 30 का एंगल है, और ये खुद ही हमें देखना चाहिए कि ये 60 का एंगल होगा। हमें देखना है कि इस बी पॉइंट का वेलोसिटी क्या है, बस। व्हाट इज द वेलोसिटी, ये रॉड है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड, ये 2 सरफेसेस पी क्यू और पी आर क्यू, ये सरफेस है जो आपस में ये 2 सरफेस 90 का एंगल बनाते हैं,
और ये 30 का एंगल है, 60 का एंगल है, और ये रॉड स्लिप कर रही है यहाँ, और यहाँ से ऊपर जा रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, यह ऊपर जा रही है 4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, और ये नीचे किस वेलोसिटी से आएगा ये देखना है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। एक रॉड है, ये देखो, ये रॉड है, 2 पॉइंट्स है, इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ 2 है, इस पॉइंट का चलो v1 इस पॉइंट का वेलोसिटी है, और इस पॉइंट का वेलोसिटी ये समझो v2 है, और ये समझो θ2, और ये समझो θ1। यहां गौर कर लो आप, रॉड ये है, AB का रॉड है। अगर हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो रॉड का लेंथ है ये कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, लेंथ चेंज होगा नहीं, लेकिन इस पॉइंट का वेलोसिटी इस और है v1। मुझे पता है ये इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट क्या है, दैट इज v1 cos θ1। ठीक, इस पॉइंट का जो वेलोसिटी इस और है, इसका कंपोनेंट अलोंग द रॉड क्या है, v1 cos θ1। मुझे पता है इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है अलोंग द रॉड इन दिस डायरेक्शन, v2 cos θ2। ठीक, अगर रॉड का लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब इस पॉइंट का वेलोसिटी फॉरवर्ड में अलोंग द रॉड शुड बी इक्वल टू इस पॉइंट का वेलोसिटी इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन अलोंग द रॉड, यानी कि ये वेलोसिटी जो है ये इस वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए। कंडीशन ये है कि रॉड जो है वो कांस्टेंट लेंथ का है। अगर इसका लेंथ कांस्टेंट रहना है, ताकि अगर इसका लेंथ कांस्टेंट है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी अलोंग द रॉड ऑफ दिस पॉइंट शुड बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द रॉड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तभी तो ये लेंथ कांस्टेंट रहेगा। अगर ये वेलोसिटी ज्यादा होगा, ये कम होगा, तो रॉड तो या कंट्रैक्ट होगा या स्ट्रेच होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। याद रखो, वेलोसिटी of the two ends of the rod, velocity of the two ends of the rod is the same along the rod. रॉड के along जो velocity इस पॉइंट का है ये सेम होना चाहिए, यानी कि v1 cos θ1 should be equal to v2 cos θ2, यानी कि इसका velocity along the rod at this point is equal to इसका velocity along the rod at this point। ठीक, अच्छा अब जरा देखो, मुझे बताइए अगर ये VB वेलोसिटी इस ओर, एक्चुअली तो यहां ऐसे ही मूव करेगा इस डायरेक्शन में, मुझे बताइए इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है अलोंग द रॉड, दैट इज VB cos 30। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड है, तो मुझे बताइए अलोंग द रॉड हुआ ऐसे ऐसे ऐसे, अलोंग द रॉड ये 60 भी 60 है, अलोंग द रॉड इस वेलोसिटी का क्या कंपोनेंट है अलोंग द रॉड, रॉड के अलोंग 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 अलोंग, दैट इज 4 cos 60। ठीक, तो कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द रॉड शुड बी वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट अलोंग द रॉड, दैट मीन्स VB cos 30 शुड बी इक्वल टू 4 cos 60। ये कॉन्सेप्ट है, दिस इज द कॉन्सेप्ट। वेलोसिटी ऑफ एनी पॉइंट अलोंग द रॉड शुड बी द सेम। ऐसा यहां पर भी अगर होगा, अलोंग द रॉड द वेलोसिटी मस्ट बी द सेम, दैट इज द कॉन्सेप्ट। यह जरूरी नहीं कि ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी कंपोनेंट के बराबर है, ये वाला और ये वाला डिफरेंट हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये वाला डिफरेंट है तो रोटेट करेगा रॉड, रोटेट करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, ना कंप्रेस होगा, तो उसके लिए वेलोसिटी अलोंग द रॉड शुड बी द सेम। अच्छा अब जरा देखो, VB इज इक्वल टू 4 into 1/2 by cos 30 √3/2। ठीक, ये 2 कैंसल, तो 4/√3 शुड बी द आंसर। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्टिकल हाइट बिटवीन द 2 points A and B is 30 meters। चलो ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, इनके दरमियान का डिस्टेंस 30 मीटर है, मान लिया। जो पढ़ा लिखा, जो हमने पढ़ा उसको हमने वर्ड पिक्चर में तब्दील किया। द वर्टिकल लेंथ ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट इज 60। टॉप मोस्ट पॉइंट जो है ये 6 B पॉइंट, ये ग्राउंड से 60 की दूरी पर है। ये a particle is projected downwards from A। A particle is projected downwards from A and at the same time another particle is projected upwards from B। इसका मतलब
बी यहां होना चाहिए और ए यहां होना चाहिए, क्योंकि यहां से ये डाउनवर्ड, यहां से पार्टिकल ये डाउनवर्ड फेंकता है और यहां से ये पार्टिकल अपवर्ड प्रोजेक्ट करता है विद यू। द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज, हमें ये वेलोसिटी निकालना है, इसका ये वेलोसिटी है क्योंकि ये सेम है, ये यू निकालना है। बोथ पार्टिकल्स रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, जितना टाइम इसको लगता है ग्राउंड में आने के लिए उतना ही टाइम ये पहले ऊपर जाता है बिकॉज इट हैज बीन प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, और नीचे आता है, इसको भी टी ही टाइम लगता है। हमें यू निकालना है, बस ये हमारा क्वेश्चन है। 2 पॉइंट्स बी, 1 मोर पॉइंट ए, आपस में डिस्टेंस इनका 30 है। यहां से हमने पार्टिकल को ऊपर भेज दिया विद वेलोसिटी यू, यहां से पार्टिकल को नीचे भेज दिया विद वेलोसिटी यू, और नीचे ए और ग्राउंड डिस्टेंस 60 है। हमें देखना है कि हाँ दोनों, ये पार्टिकल भी आता है टाइम टी में, और ये पहले ऊपर जाता है, फिर ये भी आता है टाइम टी में ही। तो बताइए ये वेलोसिटी ए का या बी का वेलोसिटी क्या है, बिकॉज दे आर प्रोजेक्ट विद द सेम स्पीड, वन अपवर्ड्स अदर डाउनवर्ड्स। तो बताइए कैसे कहेंगे आप, बताइए, शाबाश। पहले मुझे बताइए ये डिस्टेंस कितना है, ये बी का डिस्टेंस ग्राउंड से कितना है। ये 30 हुआ, ये पूरा 60, ये भी 30 हो गया। तो लगाइए फॉर्मूला, चलो पहले बी को फॉर्मूला लगाइए, ये वाला फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए इन वाई डायरेक्शन में फॉर्मूला लगाइए। तो बी के लिए बताइए एस क्या है, पार्टिकल इज हियर एंड फाइनली कम्स हियर, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यहां से यहां तक। अब मत सोचना कि ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया ना, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन 30, बस मीन्स -30, क्योंकि पोजीशन डाउनवर्ड, -30 इज इक्वल टू व्हाट इज यू, ऊपर की ओर यू टी माइनस 1/2 ए इज जी टी स्क्वायर, ए इज माइनस जी। हो गया। चलो अब इसके लिए करो, यहां से यहां कितना डिस्टेंस है, 60 -60 इज इक्वल टू यू टी, मगर यू नीचे की ओर है, यू नीचे की ओर है, दैट इज माइनस यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ये मैंने इसके लिए इक्वेशन लगाया ये, और इसके लिए लगाया इक्वेशन ये। आप खूब देख लो, मैंने गलत तो नहीं किया। डाउनवर्ड डिस्टेंस 60, यहां भी डाउनवर्ड 30। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, डिस्टेंस की बात नहीं होती। अब जाकर के आप ऐड कर लो, ऐड में ये खत्म हुआ, ये हुआ -90, ये हुआ जी टी स्क्वायर हो, ये होगा माइनस जी टी स्क्वायर, ये हुआ जी इज 10, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो टी इज इक्वल टू 3। कम से कम और जाने दो, आपको ये पता चला कि दोनों को कितना टाइम लगेगा नीचे की ओर, 3 सेकंड, 3 सेकंड का टाइम लगा। अब आप 3 सेकंड को यहां 2 में से एक में सबस्टिट्यूट कीजिए, -30 यू निकालना है, ये वाला टी का क्या हुआ, टी हुआ। अच्छा और एक काम करते हैं, चलो और एक काम करते हैं, और एक काम करते हैं टू मेक इट सिंपल। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इन दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। जब सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो गया प्लस, तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 30 हो गया। नहीं समझे आप? देखो जब ये प्लस होगा ना तो 60 - 30 होगा 30 इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट ये हो गया प्लस, तो ये होगा 2 टाइम्स यू टी। ठीक, राइट। तो ये हो गया प्लस, तो ये खत्म हो गया। पहली बार हमने ऐड किया था, अब दूसरी बार हमने सब्ट्रैक्ट किया। देख लो, ये प्लस हो गया तो 60 - 30 हो गया 30, वो ये प्लस हो गया तो 2 टाइम्स यू टी, ये प्लस हो गया तो दोनों खत्म हो गए। अब मैंने ये पहला 2 इक्वेशन जो है, पहले उनको मैंने ऐड किया, अब के बाद सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, वरना ये
कि सबस्टिट्यूट करना पड़ता, वो लंबा चौड़ा पड़ता है। टी को यहाँ भी सबस्टिट्यूट, यहाँ भी सबस्टिट्यूट, फिर भी आंसर आ जाता है। तो u इज इक्वल टू 30/2t, दैट इज 30/2 इंटू 3, दैट इज 6, 5। तो u इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकंड। आंसर खत्म हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जर्वर ओ एट एन एक्सेलरेटेड ट्रॉली। पहले मैं बनाऊंगा ट्रॉली, ये ट्रॉली बनाना पड़ेगा पहले। ये ट्रॉली है, एक्सेलरेशन ट्रॉली का 80, ट्रॉली का एक्सेलरेशन 80 अगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन है वो ग्राउंड के हिसाब से होता है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ऑब्जर्वर से प्रोजेक्टाइल क्यू ऑफ मास 10 kg मूविंग अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। यह एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करता है जिसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, कितना g, दैट इज -10 k यूनिट वेक्टर, क्योंकि यह खुद कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ एक्टिंग टुवर्ड्स नेगेटिव z एक्सिस। यह है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ, जो इस ऑब्जेक्ट पर एक्ट करता है, 5 kg मास के ऊपर एक्ट करता है। He observes the momentum p of the projectile q as, ये जो यहां ऑब्जर्वर है, जो इसमें ट्रॉली में है ऑब्जर्वर, उसको मैं t लिखूंगा। जो ट्रॉली में ऑब्जर्वर है, ये ट्रॉली का ऑब्जर्वर मोमेंटम करता है ऑब्जर्व इस q पार्टिकल का, जिसका मास 5 kg है। कौन कर रहा है ऑब्जर्व? ट्रॉली में जो बैठा आदमी है वो कह रहा है कि इस Q का जो मोमेंटम है, Q का मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये मैं ऐसे लिखूंगा, मोमेंटम ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। कह रहा है कि ये मोमेंटम जो है ये किसके बराबर है? 15t I माइनस 10t स्क्वायर j माइनस 50t स्क्वायर 50t के, कह रहा है ये मोमेंटम है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली मगर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, इट मींस वी हैव टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मैं समझाता हूं। ट्रॉली के अंदर एक आदमी बैठा है, लेकिन ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है। वो कह रहा है कि एक पार्टिकल Q है, उसका मोमेंटम ये है 15t स्क्वायर माइनस 10t स्क्वायर जे माइनस 50t के। ये कह रहा है, इट इज हिज ऑब्जर्वेशन। किसकी ऑब्जर्वेशन? जो ट्रॉली के अंदर बैठा है पर्सन, वो कह रहा है कि भाई वो ऑब्जेक्ट जो है, मुझे लगता है उसका मोमेंटम ये है। उसके लगने से क्या होता है? जो ग्राउंड पर बैठा होगा वो कहेगा तो कुछ दूसरा मोमेंटम। ट्रॉली के अंदर जो बैठा है, क्योंकि ट्रॉली एक्सेलरेट कर रहा है, उसके अंदर जो आदमी बैठा है वो कहेगा तो देखो यार, ये जो ऑब्जेक्ट स्पेस में है, गिर रहा है या क्या कर रहा है, इसका मोमेंटम मुझे पता है वो ये है। मोमेंटम ऑफ Q एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पर्सन इनसाइड द ट्रॉली इज दिस। मुझे ट्रॉली का एक्सेलरेशन चाहिए बस, मगर ट्रॉली का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू होम, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पर्सन। ठीक, अब आपको पता है किसी चीज का भी एक्सेलरेशन ऑफ ओके 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या एक्सेलरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वोमेन, या एक्सेलरेशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, या एक्सेलरेशन ऑफ S विद रिस्पेक्ट टू K। यह होता है एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। ये जो ऑब्जर्वर होता है ना 2, ये अपना एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करता है। अब कहेंगे अगर ये एक्सेलरेशन ऑफ 1 है विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये A1 क्या है? A1 is the acceleration with respect to ground, acceleration of 1 with respect to ground. A2 acceleration of 2 with respect to ground. It is acceleration of man minus acceleration of woman. जो ऑब्जर्वर है वो अपना एक्सेलरेशन सब्ट्रैक्ट करेगा। It is acceleration of P minus acceleration of Q. It is acceleration of S minus acceleration of K. मगर ये जो एक्सेलरेशन है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और ये जो एक्सेलरेशन है इसका ऑब्जर्वर ये 2 है,
इसका ऑब्जर्वर वुमेन है, इसका ऑब्जर्वर पी का ऑब्जर्वर क्यू है, इसका ऑब्जर्वर एस है। ये याद रखो, ये याद रखने वाली चीज है। ठीक, इसको याद रखो। अब करना पड़ेगा प्रॉब्लम। हैव ए लुक, इंटरेस्टिंग चीज देखो। मोमेंटम ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर मोमेंट ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू टी है, मुझे बताइए ये जो मोमेंट, ये टी जो है ट्रॉली में जो ऑब्जर्वर है, ये क्या कहेगा, इसका एक्सेलरेशन क्या है? बस ये मुझे बताओ, मैं बताता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी, ये ठीक है ना? इट इज फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्यू, फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्यू। ठीक है, फोर्स तो एक्सेलरेशन कब निकलेगा? जब फोर्स उस पर होगा। मगर फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट क्यू विद रेस्पेक्ट टू टी, टी जो है वो ऑब्जर्वर जो है वो क्या ऑब्जर्व करता है इस ऑब्जेक्ट पर, क्यू पर क्या फोर्स है? वो ये है, डिवाइड बाय एम। ठीक है ना? अच्छा, हैव ए लुक। ए क्यू टी इज इक्वल टू, व्हाट इज फोर्स ऑन क्यू as observed by person inside the trolley? मोमेंटम तो ये है जो ऑब्जर्वर करता है, जो ट्रॉली में ऑब्जर्वेशन है, ये मोमेंटम है। बस मैं इसी का डिफरेंशिएट करूंगा, डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। लेकिन मोमेंटम ऑब्जर्व बाय ट्रॉली पर्सन, इट इज फोर्स ऑब्जर्व बाय ट्रॉली पर्सन। फोर्स ऑब्जर्व ऑन क्यू बाय ट्रॉली पर्सन शुड बी द डिफरेंशिएशन ऑफ मोमेंटम, मगर that momentum observed by the trolley person on Q. So that is PQT divided by M is equal to, हाँ अब बताइए, आगे जाइए। It is d by dt of what? 15 ti minus 10 t square j minus 50 tk by m, that is 5। ठीक चलता है। मैं फिलहाल एक्सेलरेशन निकाला, मगर किसका एक्सेलरेशन? क्यू का, इस क्यू का, विद रेस्पेक्ट टू होम? विद रेस्पेक्ट टू द पर्सन इनसाइड द ट्रॉली। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। देखते हैं आगे वाला स्टेप क्या होगा। एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू, बताइए डिफरेंशिएशन, 15i माइनस 20tj, डिफरेंशिएशन करके इसका माइनस 50 t खत्म के बाई 5, ये हो गया 3i माइनस 4tj माइनस 10k। ये निकला हमें एक्सेलरेशन किसका? क्यू का, फॉर होम। फॉर होम, ये भी बता, फॉर होम। बताइए, ये जो एक्सेलरेशन मुझे मिला फॉर होम, दिस एक्सेलरेशन फॉर ए एक्सेलरेशन फॉर ए पर्सन इनसाइड द ट्रॉली। ठीक, अब जरा देखो, एक्सेलरेशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ क्यू माइनस एक्सेलरेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू, दिया है वो क्यों, ये निकाला है, दैट इज 3i माइनस 4tj माइनस 10k। इट इज ए, व्हाट इज ए क्यू? एक्सेलरेशन ऑफ क्यू। इसका एक्सेल, ये तो ग्रेविटेशनल फील्ड में है। व्हाट शुड बी इट्स एक्सेलरेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड? यस, इट इज एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड शुड बी, ये QT ये यहां मैंने लिखा, तो एक्सेल दैट इज 10k, because acceleration due to gravity is 10 in the z direction, जो दिया हुआ है, ये दिया था पहले ही 10k, ये दिया हुआ है, माइनस 80 इज इक्वल टू 3i माइनस 4tj माइनस 10k, 10k कैंसर, मिला क्या? माइनस 80 एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये देख, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली, जिसका ये नहीं होता है मेंशन, आगे जाकर वो ग्राउंड के विद रेस्पेक्ट टू होता है। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू 3i माइनस 4tj। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली
इज इक्वल टू माइनस शिफ्ट करने से ये -3i हो जाएगा प्लस 4tj हो जाएगा। बट ये कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये कह रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये देखो यहां पर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ठीक, दैट इज -3i प्लस t को 2 वैल्यू दे दो तो 8j हो गया आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन, हैवी क्वेश्चन, रिलेटिविस्टिक पर है, रिलेटिविटी पर है क्वेश्चन, मतलब सिंपल रिलेटिविटी दैट वी हैव इन नीट लेवल और IIT लेवल, नॉट दैट रिलेटिविटी by Einstein. We finally found what is the acceleration of the trolley with respect to ground. Finally, we found that. Do this question many a time so that you understand it. Thank you for watching my lectures, and it is very encouraging that you watch my lectures regularly, and I uploading these problem solving sessions every day. Some problems will be difficult, some will be easy, some will be moderate, but every problem we need to do, we need to practice with it, because physics is done through practice. It is always done through practice. You can't read physics. You don't study physics like any other subject. You practice with it. It is what you call as, it is physics is learned through examples. Physics is learned through problems. Physics by examples. By interacting with it, doing किसी चीज को लिया गलत हुआ, एक बार गलत होगा, दो बार गलत होगा, फिर ठीक होगा, फिर गलत होगा, करते 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 it is done. किसी ने ठीक ही कहा, physics is not learned. Physics is simply done. You do physics, you learn through doing physics. Thank you.